जनता को संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो ये जन औषधि केंद्र है, आप इसका सब लाभ उठाएं। और यहाँ पर जब भी चिकित्सा कैंप, अभी मेरी गिरीश जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि महीना में हम एक बार कम से कम यहाँ कैंप का आयोजन कराएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र वाले वासियों को यहाँ पर सेवाएं चिकित्सक अच्छे चिकित्सकों के द्वारा मिल जाए। तो मैं जनता से अपील करूँगी कि वो आके यहाँ लाभ चाचा हम तबियत खराब निकल गया। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताली तो बजा दो। आज तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं ये कहना चाहूँगा, जो सुनीता गार्डन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है हमारा, जहाँ पे लगभग 50 से 90% सस्ती दवाइयाँ और स्टोरों के मुकाबले यहाँ ये मुहैया करा रहे हैं। जो सेवा का कार्य हमारे भाई गिरीश सिसोदिया जी कर रहे हैं, आज उन्हीं की जन औषधि केंद्र की तरफ से यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें निःशुल्क इलाज वो यहाँ पर आज मुहैया कराएंगे। तो मैं इसलिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और यथार्थ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं इनका भी धन्यवाद दूँगा कि वो भी इतनी दूर से छोड़कर हमारे ग्रामीणों की सेवा करने आए हैं। मैं उनके लिए हाथ धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करूँगा क्योंकि उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है। क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आप? क्षेत्रीय जनता को संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो ये जन औषधि केंद्र है, आप इसका सब लाभ उठाएं। और यहाँ पर जब भी चिकित्सा कैंप, अभी मेरी गिरीश जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि महीना में हम एक बार कम से कम यहाँ कैंप का आयोजन कराएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र वाले वासियों को यहाँ पर सेवाएं चिकित्सक अच्छे चिकित्सकों के द्वारा मिल जाए। तो मैं जनता से अपील करूँगी कि वो आके यहाँ लाभ। नाम मोहित शर्मा है, मैं यथार्थ अस्पताल का कर्मचारी हूँ। मैं केपी सिंह जी से नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हूँ और इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। यथार्थ हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं हैं हमने इनके थ्रू यहाँ पर मुकम्मल कराई है और हम ये चाहते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हर गांव में, हर कस्बे में उनके लिए पता लगे कि यथार्थ हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो यथार्थ हॉस्पिटल में नहीं है। और उसके लिए हम जहां तक जाना होगा हम वहां तक जाएंगे और अस्पताल में जो भी कर्मचारी, जो भी जिसको भी यहाँ पर इलाज की ज़रूरत है अस्पताल में, तो उनको मुकम्मल कराएंगे। जितना हमसे होता है हम उतनी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। के लिए ये हमारे गिरीश सिसोदिया हमारे बड़े भाई साहब हैं और गरीबों के लिए निःशुल्क दवाइयों की सुविधा है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी इलाज के लिए यहाँ पर मरीज आ सकता है, उसके लिए फ्री इलाज की सुविधा यहाँ पर सुनीता गार्डन में दी जा रही है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और आस पड़ोस में जितने भी कोई भी जो इलाज के लिए इलाज नहीं करा सकता है उसे अपने साथ लेकर आए और यहाँ पर लाभ जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सुनीता गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया है। आइए हमारे साथ ये बाबूजी हैं, बाबूजी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गरीब मजदूर लोगों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मैं इस संबंध में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सुनीता गार्डन है, ये मेरी ज़मीन मेरे गांव में ही बना हुआ है और ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही कि ये
मैं यहाँ से पढ़ लिख कर गया और सन 2018 में मैंने ये सोचा कि अपने गांव में अपने परिवार के साथ मिलकर रहूँगा रिटायरमेंट के बाद, और वहाँ पर गरीब मजदूर बेसहारा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी गरीब मजदूर और बेसहारा ही लोगों में पैदा हुआ हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब मजदूर या बेसहारा बच्चों नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ लिख कर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई IAS बन जाता है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होता। रही सेवा की बात, ये आदमी के 3 ही धर्म होते हैं कि पहले ज्ञान अर्जन कर जाता है, फिर धन अर्जन करता है, और उसके बाद यदि वो सेवा करता है तो उसका धन सही उपयोग लग जाता है। उसी क्रम में ऊपर वाले की ये कृपा हुई कि ये एक संस्था का रूप बन गया और ये एक सुनीता गार्डन बन गया। इसमें आज गरीब कन्याओं की शादी भी मैं करता हूँ, तो उसमें भी मैं विशेषकर बहुत कम रेटों पर ही, और जिन लोगों पर पैसे नहीं होते उनके लिए मैंने ये बिल्कुल मुफ्त कर रखा है जी। तो इसी क्रम में सन 2018 से मैंने यहाँ पर 50-100 कैंप लगवाए हैं आज तक, और महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 10 मई को मनाता हूँ, जो कि इस इलाके की मुख्य परंपरा है। और मकर संक्रांति को करीब मैं 400-500 कंबल यहाँ पर बांटता हूँ। तो ये मेरा ध्याय है, कन्या पूजन, भंडारे और जनौषधि केंद्र का रूप ले लिया ऊपर वाले की कृपा ने। कल को क्या रूप लेगा, कल से ही मैंने यहाँ पर अभी अपने पुत्र को ये एक उपदेश दिया है कि आप धर्म से जुड़ जाएं पूरी तरह से इस वक्त, क्योंकि अब हम और मेरी लाइफ तो एंडिंग में चल रही है, मेरी लाइफ तो एंडिंग चल रही है। आपको मेरी ये परंपराएं, मेरे विचारों को कायम रखना है, जिससे मेरी आत्माओं को शांति मिलती रहे। तो आप यहाँ पर धर्म का काम करते रहें और किसी के साथ किसी प्रकार का लालच या ठगी या बेईमानी बिल्कुल ना करें। यदि सेवा से जुड़ना है तो ईमानदारी से काम करें। ताली तो बजा दो। कस्बा धौलाना के सुनीता गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर गरीब मजदूर लोगों के लिए यहाँ पर जो कैंप का आयोजन किया है, और हमारे साथ भाई साहब हैं। इन भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कैंप का आयोजन किया गया है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत थी क्षेत्र में, और ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि इस सेवा को मैं कर पाया। तो मैं सभी भाइयों के आशीर्वाद से ये चाहूँगा कि ये कैंप हर महीने लगता रहे, और यथार्थ हॉस्पिटल से भी आग्रह करूँगा कि वो आगे को और इसे और भव्य तरीके से लगाएं। अगर कुछ स्पेशलिस्ट अब की बार रह गए हैं तो उन्हें अगली बार ये लेकर आएँ। मैं उनसे इस बारे में बात भी करूँगा, और क्षेत्र की जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि इस कैंप का अगर ये आपके क्षेत्र में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कहाँ से आए हैं, क्या नाम आप? मेरा नाम इरफान सैफी है, मैं नारायणपुर बांसका से। यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हुए हैं सुनीता गार्डन में, और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने भी दवाई ली है, और यहाँ बहुत पब्लिक आ रही दवाई लेने के लिए, कम खर्चे पर यहाँ पे दवाई दी जा रही है। राजपति। कहाँ से हो? सिवाई से आए। कैसे आए हो यहाँ पर? BP शुगर चेक करने आए, करवाने। कोई चार्ज लिया है, पैसा लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। तो क्या कहना चाहोगे जिन्होंने कैंप लगवाया है? कि बहुत अच्छी सुविधा है। और क्या नाम आपका? रामकिशन। कहाँ से हो? सिवाया। तो यहाँ किस लिए आए हो आप? BP का चेकिंग करवाने, इसका शुगर का। अच्छा, कोई पैसा लिया है आपसे? ना, कोई पैसा नहीं लिया। तो किन लोगों ने लगवाया है कैंप? गिरीश चौधरी ने। कहाँ पे लगा हुआ है? नंदपुर ग्राम। कोई खर्चा नहीं लिया है? कोई खर्चा नहीं। कहाँ के डॉक्टर आए हैं यहाँ पर? नवेड़ा, अनंतपुर की मंडी से। यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो बहुत लाभ मिला इससे भाई, कहीं बाहर चेकअप नहीं हो रहा था, यहाँ हमारा चेकअप ये सब हो रहा है। किस चीज़ का चेकअप? मैंने शुगर का करवाया है। तो कोई चार्ज लिया है आपको? नहीं जी। तो कहाँ पर लगाए कैंप? ये यहाँ है नारायणपुर के, इसके सिवाय के सामने, गेट के सामने, नंदपुर। यहाँ पर जो यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। पब्लिक की सुविधा, दवाइयों की भी, और यहाँ के इलाज की, घर बैठे गांव में ही, और सभी जगह जाने में पैसा भी खर्च हो। यहाँ सुविधा अपने फ्री
और कोई खर्चा नहीं, चाहे गरीब देखो चाहे अमीर चाहेंगे देखो। आखिर कैंप को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं? ये जो व्यवस्था थी, ये जो कारण था कराने का और गरीब लोगों के हेल्प करने का, ये बहुत ही अच्छा रीज़न था, बहुत ही अच्छा कॉज था सोशल वर्किंग के लिए। हम यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 110 से 110 नोएडा से आए थे। पर्पज़ यही था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे फ़ायदा मिले, और जो यहाँ पे व्यवस्था थी और जो कार्यकर्ता थे, बहुत ही अच्छा हम लोगों को हेल्प मिली लोगों के साथ में। और बहुत सारे लोगों को जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे नहीं पता लग पाता था, लोग आलस करते थे कि हाँ हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है या छोटी मोटी दर्द है, तो एटलीस्ट लोगों को पता लगा यहाँ पे आके हमारे से सिर्फ एक डिस्कशन करके ही कि एक्चुअली कॉज क्या है, रीज़न का, आपकी जो दर्द थी या कोई उत्पीड़न है, बड़े दिनों से बुखार चल रहा है, बरसात के मौसम में कुछ लोगों को ऐसे भी लगा कि डेंगू की शिकायत है, तो वो जांच कराने के लिए बोले। और बहुत ही अच्छा कॉज था यहाँ पे जो हमें बुलाया गया सुनीता गार्डन में, बड़ा अच्छा कार्यकर्ता गण था, सब कुछ अच्छा लगा हमें भी। एक सोशल काम करने के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल में रहते डेली टाइम नहीं मिलता जो हेल्प करने का, बट ये बड़ा अच्छा रीज़न था, अच्छी व्यवस्था थी, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पौधा चाचा हम तबीयत का खराब नहीं था दिया। हाँ Thank you.